मेरी जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी रही। पति की अकाल मृत्यु हो गई, मुझे अकेला छोड़ दिया। 4 बच्चों को पाला, दूसरे बेटे की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। छोटा बेटा आलसी और बर्बाद करने वाला था, यहाँ तक कि मेरे अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। अब तक दिखाई नहीं दिया। खैर, मेरे बड़े बेटे, बहू और बेटी ने मेरी सेवा की। दूसरा बेटा मर गया, लेकिन मुझे एक प्यारी पोती दे गया। बच्चे आज्ञाकारी हैं, पोते पोतियों से घर भरा है। मेरी जिंदगी शेन ग्रुप के 60% शेयरों का बंटवारा इस प्रकार है। बड़ा बेटा शेन फीबाई 25% शेयर पाएगा। छोटा बेटा शेन जुआन, बेटी शेन चोंग हुआ, प्रत्येक को 5% मिलेगा। बाकी 25% शेयर पोती शेन किंग किंग को मिलेंगे। कैसे हो सकता है? मुझे सिर्फ 25% क्यों मिले? बूढ़ी बदमाश, तुम मर गई हो, फिर भी इतनी पक्षपाती हो। मैं शेन परिवार का बड़ा बेटा हूं, मुझे इतना कम क्यों मिला? सब तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ। मेरे शेयर सिर्फ 5% क्यों हैं? क्या तुम लोगों ने वसीयत में छेड़छाड़ की है? अगर हमने छेड़छाड़ की होती तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। मैंने पहले ही कहा था, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तभी शेन ग्रुप हमें दे देना चाहिए था। इन लोगों को कंपनी लेने का मौका क्यों मिला? शेन यू किंग महिला की इच्छा के अनुसार जो शेन किंग किंग की देखभाल करेगा, वो 25% कंपनी शेयरों का प्रबंधन करेगा। किंग किंग आ जाओ। किंग किंग, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगी। बेटी तो पराया धन होती है। किंग किंग, तुम्हारी चाची बाहरी है, तुम चाची और बड़े चाचा के साथ चलो, ठीक है? मर जाओ तो अच्छा होगा, तब शेयर मेरे हो जाएंगे। मैंने सच में नहीं सोचा था। मेरे बेटे बेटी पैसे के लिए आपस में लड़ेंगे। सेवा सिर्फ दिखावा थी। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं तुम नालायकों को सबक सिखाऊंगी। बहुत दर्द हो रहा है। क्या मैं मर नहीं गई? मैं तो किंग किंग बन गई हूं। मैं बिल्कुल सही समय पर आई हूं। कितना शोर है? यह नालायक बेटा, यह क्या करने जा रहा है? तुम कल रात ही क्यों चले गए? मैंने शराब भी नहीं पी और तुम्हारे लिए लड़के ढूंढने गई। माँ, ये सारे लड़के मेरी पसंद के हैं। यह तुम्हारी तरह कन्या राशि का है और इसके पेट पर 8 पट्टे हैं। यह पिल्ला टाइप का है। ओह, और ये सब। माँ, आप नीचे आराम से चुन लीजिए। और मुझे सपने में बता दीजिए, मैं आपके लिए नए लड़के ले आऊंगी। शेन जुआन बहुत गलत कर रहा है। अपनी माँ के अंतिम संस्कार में देरी से आया और अब अपनी माँ के लिए लड़के ढूंढ रहा है। अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं मरकर भी जी उठती। शेन जुआन।
तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत की। मैं उनकी देखभाल के लिए कुछ लोग भेज रहा हूं। यह फोटो जल गई। कुछ खास नहीं। मैं चलता हूं। तीसरे बेटे, चेयरमैन ने आपके लिए 5% कंपनी शेयर छोड़े हैं। क्या वह भी अपने बड़े भाई और बहन की तरह? मैं इसलिए आया हूं ताकि माँ को आखिरी बार देख सकूं। मुझे शेयर या पैसे नहीं चाहिए। ये पैसे ले जाओ और माँ के लिए अच्छी जगह ढूंढो। ज्यादा मांग नहीं, उत्तर दिशा की ओर मुंह वाली। साल भर फूल खिले रहें, माँ को सर्दी पसंद नहीं। वकील चाचा ने कहा कि मुझे तुम लोगों में से एक को चुनना है जो मेरी देखभाल करेगा। मैं तुम्हें चुनती हूँ। वाह भतीजी, तुम्हारी पसंद अच्छी है। तुमने सबसे मस्त आदमी को चुना। शेन किंग किंग, तुमने ये बर्बाद करने वाले को चुना। वह तुमसे कहीं बेहतर है। तुम नालायक हो। भाई, तुम्हें कॉस्मेटिक सर्जरी करवानी चाहिए। झुर्रियां दिखने लगी हैं। तुम बड़े भाई, चेयरमैन ने कहा। श्रीमती शेन किंग किंग, तीसरे बेटे, तो आपका क्या कहना है? भाइयों में से दूसरा भाई मेरा सबसे करीबी है। चूंकि किंग किंग ने मुझे चुना है, तो मैं उसे खूब प्यार से पालूंगा। उस समय मैं तीसरे युवराज की मदद के लिए उनके घर जाऊंगा, गोद लेने की प्रक्रिया को संभालने के लिए। चलो घर चलते हैं। मुझे 1 महीने के अंदर शेन किंग किंग के हाथों से शेयर हासिल करने होंगे। किसी भी हालत में शेन जुआन को संपत्ति नहीं मिलनी चाहिए। शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनने से मुझे 1 महीने के अंदर ही शेन जुआन को व्यापार जगत का दिग्गज बनाना होगा। उसे संपत्ति वापस दिलाकर शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनाना होगा। शेन ह्युआन, मेरे पास आओ। किंग किंग और मेरी माँ एक जैसी हैं। क्या यही वह पीढ़ियों का प्यार है जिसके बारे में कहा जाता है? किंग किंग सीधे छोटे चाचा को नाम से बुलाती है। यह बहुत अशिष्ट है। तो छोटे चाचा का रात भर बाहर रहना, इसके बारे में क्या कहेंगे? तुम इस छोटे से बच्चे को इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं न सिर्फ चिंता करता हूँ, बल्कि मेरे पास हिसाब भी है जो मुझे छोटे चाचा से चुकाना है। मुंशी जी, इस महीने युवराज ने कितना खर्च किया? इस महीने युवराज ने रेसिंग कारों की देखभाल पर 15 लाख खर्च किए। विभिन्न बार और क्लबों पर 10 लाख, पार्टियों पर 5 लाख, कुल 30 लाख। 5 लाख, कुल मिलाकर 30 लाख। किंग किंग का यह गुस्सैल स्वभाव बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। लगता है अगले ही पल वह मेरे पैर तोड़ देगी। 1 महीने में 30 लाख, यह ज्यादा तो नहीं है ना? युवराज, आज तो सिर्फ तीसरी तारीख है। किंग किंग चिंता मत करो। छोटे चाचा थोड़े फिजूल खर्च हैं, लेकिन वे हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं। तुम्हें पालने के लिए काफी है। युवराज, बड़े युवराज ने आपके पैसे रोक दिए हैं। क्या? छोटे चाचा, तुम सचमुच ऐयाश शब्द के सही अर्थ हो। क्या करूं? अगर वे मुझे पैसे नहीं भेजेंगे, ऐसे ही चलता रहा तो शेन परिवार वापस लेना तो दूर, जल्द ही मुझे भी शेन जुआन के साथ हवा खानी पड़ेगी। शेन जुआन को सुधारना है तो पहले उसकी खाने पीने और मौजमस्ती की आदत बदलनी होगी। कोई है? क्या देख रहे हो? सब मदद करो। इन सारी खाने पीने और मौजमस्ती की चीजों को फेंक दो। हाथ न लगाओ। अरे नहीं बच्चे की माँ, पाल लो। छोटे चाचा ने सारे पैसे बचा लिए। किंग किंग, क्या देख रहे हो? बड़ी बेटी ने क्या कहा सुना नहीं? इन चीजों को बाहर फेंक दो। तीसरे बेटे, क्या? बेटे, गाड़ी की चाबी। नहीं, गाड़ी नहीं। यह मेरे हाथ पैर तोड़ने जैसा है। छोड़ो, टूटे हुए भी फिर से जुड़ सकते हैं।
पहला कदम पूरा हो गया। अब शिंजुआ की बुनियादी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए ताकि वह शिन कंपनी वापस ले सके। छोटे चाचा 8 बज गए हैं, कंपनी जाने का समय हो गया। कैसे सिर्फ 8 बजे हैं? अभी भी काम पर जाना है। स्कूल में भी इतनी जल्दी नहीं जाते थे। छोटे चाचा काम पर नहीं जाते तो किंग किंग को पालने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? या फिर कल छोटे चाचा ने जो कहा और किया वह सिर्फ किंग किंग को खुश करने के लिए था। छोटे चाचा अब काम पर जाएंगे, पैसे कमाएंगे किंग किंग को पालने के लिए। तो किंग किंग भी जाएगी। हाँ, ठीक है। यह बेटी पालना नहीं, यह तो एक राजा को पालना है। छोटे चाचा, क्या यह वह कंपनी है जो दादी ने आपके लिए छोड़ी थी? यहाँ कोई भी क्यों नहीं है? मैं सिर्फ नाम के लिए हूँ, आमतौर पर कंपनी नहीं आता। मुझे भी नहीं पता क्या चल रहा है। एक अच्छी कंपनी को इस नालायक ने क्या बना दिया? बॉस शेन, तुम अभी तक कंपनी क्यों आए हो? कंपनी मेरे हाथ में नहीं है, तुम लोग खुद ही संभाल लो। बॉस शेन, क्या यह आपकी गोद ली हुई बेटी है? कितनी प्यारी है। मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध लाती हूँ, ठीक है? जियांग सचिव, मीटिंग रूम में कॉफी तैयार करो। सभी को सूचित करो, 11 बजे मीटिंग होगी। देरी करने वालों को खुद जिम्मेदारी लेनी होगी। क्यों जब किंग किंग गंभीर होती है? मुझे लगता है कि मुझे उसकी बात माननी चाहिए। यह बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। बॉस शेन, क्या सच में किंग किंग को रोकना नहीं है? इस दबाव के साथ सीईओ न बनना बड़ी गलती होगी। मीटिंग के बाद दोपहर के खाने में क्या खाएंगे? किंग किंग, बस यही लोग हैं। मीटिंग खत्म। ये क्या है? हमें बेवकूफ बना रहे हो। किंग किंग, यह है। जियांग सचिव, अगले 2 दिन भी इसी समय उन्हें मीटिंग के लिए सूचित करो। शेन हुआन, इन 3 दिनों की बैठक में शामिल होने वाले लोगों की सूची तुम बनाओ। मैं बैठक खत्म, कल फिर मिलते हैं। किंग किंग, आज भी बैठक खत्म हो रही है? नहीं, जियांग सेक्रेटरी, कर्मचारियों को सूचना दो। आज जो भी कर्मचारी नहीं आए, सबको निकाल दो। निकाल दो। ये तो बहुत जल्दबाजी है। हमारा क्या? क्या हमें भी निकाल दिया जाएगा? तुम्हारी कोई आपत्ति है? किंग किंग बॉस तो बहुत कूल हैं। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार नहीं, मैंने उन्हें मौका दिया था। और तुम लोग? शेनजुआन, तुम गिनती करो। पहले दिन समय पर आने वालों का वेतन 2 गुना, दूसरे दिन समय पर आने वालों का वेतन आधा बढ़ा दो। अच्छा काम करो, कंपनी तुम्हें निराश नहीं करेगी। बस इतना ही, बैठक खत्म। वाह, कंपनी का शुक्रिया, किंग किंग बॉस का शुक्रिया। वाह, वेतन बढ़ गया। बैठक खत्म, बैठक खत्म। डंडा और गाजर दोनों। किंग किंग बॉस सच में बहुत कूल हैं। बॉस शेन, तुम्हारी बेटी तुमसे कहीं ज्यादा तेज है। किंग किंग, एक बच्ची इतना कैसे जानती है? मैं बचपन से दादी के साथ रही हूँ, उन्हीं से सीखा है। कोई आश्चर्य नहीं। इस तरह देखे तो कंपनी को मेरी जरूरत भी नहीं। बॉस शेन, अब और हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। कुछ दिनों बाद शेन ग्रुप की छमाही वार्षिक बैठक है। एक छमाही बैठक? पहले तो तुम ही मेरी जगह जाते थे। वो इसलिए क्योंकि पहले पुराने चेयरमैन थे। शेन ग्रुप तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब पुराने चेयरमैन नहीं रहे और वारवी पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही है। अगर कंपनी दिवालिया घोषित हो जाती है तो तुम्हारे नाम की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। क्या? और अब शेन ग्रुप ने तुम्हारे सभी आर्थिक लेन देन बंद कर दिए हैं। तुम्हारे नाम पर बस पुराने चेयरमैन द्वारा छोड़ी गई पुरानी हवेली और कुछ पुरानी चीजें बची हैं। तुम्हारा मतलब है अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो वो पुरानी हवेली और वो सारी चीजें जब्त हो जाएंगी? हाँ। जियोजुआन, मम्मी तुम्हें सिखाएंगी। पेपर प्लेन बनाना सीखोगी। हाँ, बहुत अच्छी बच्ची। पहले ऐसे, फिर ऐसे मोड़ो।
नहीं, मैं पुराने घर को गिरवी नहीं रख सकती। वह माँ की आखिरी याद है जो उन्होंने मुझे दी है। क्या शेन जुआन हुआरुई का प्रबंधन संभाल रहे हैं? हाँ, सुना है उन्होंने कुछ लोगों को निकाल दिया है। अब हुआवी में हर कोई डरा हुआ है, दिन भर कांपता रहता है। पहले जैसा दिवालिया होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा। शेंजुआन का पहले वाला रवैया सब नाटक था। चाहे नाटक हो या नहीं, शेन परिवार की मिड-ईयर मीटिंग में मैं उन्हें शेन परिवार से बाहर निकाल कर रहूंगी। यह चीज मेरे पीते हुए शराब से भी ज्यादा चक्कर देती है। समझ नहीं आया। मैं हूं ना, तुम्हें समझ आएगा। पहले सीखो कैसे देखते हैं। हाथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुख्य हिस्सा। 3 मुख्य चीजें देखो, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो। समझ आया? समझ नहीं आया। तो फिर से समझाता हूँ। फाइनेंशियल बैलेंस शीट कंपनी की किसी खास तारीख की संपत्ति और कर्ज दिखाती है, और शेयर होल्डर्स की इक्विटी। अब समझ आया? छोड़ो, चाहे जितना भी बेवकूफ हो, खुद का बच्चा है। तो फिर से समझाता हूँ, ध्यान से लिखो। पैमाने है कुल संपत्ति, कुल देनदारियां, यानी कितनी संपत्ति है, कितना कर्ज है, शेयर होल्डर्स के पास कितना बचा है। अब समझ आया? समझ आया। यह क्या मतलब है? वह मैं किंग किंग, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पहले टॉयलेट चलता हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। काम के वक्त ही टॉयलेट जाने का बहाना। किंग किंग तो मेरी माँ से भी ज्यादा डरावनी है। मुझे यहां थोड़ी देर छिपना है। चलो आगे बढ़ते हैं। किंग किंग, तुम यहाँ कैसे? आधे घंटे से टॉयलेट में हो, पैंट भी नहीं उतारी। क्या हुआ? क्या तुमने पैंट में ही कर दिया? किंग किंग, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? तुम लड़की हो, इतनी अशिष्ट कैसे बोल सकती हो? मैं अशिष्ट? तुम झूठ बोलते हो तो ठीक है। वापस आकर जारी रखते हैं। पहले वाला हिस्सा तुमने 3 बार समझाया, फिर भी नहीं आया। पहले माँ कहती थी मैं बेवकूफ हूं, अब तो माँ की आखिरी याद भी नहीं बचा पा रहा हूं। मैं सच में नाकाबिल हूं। छोड़ो, मुझे सिखाने की कोशिश मत करो। अगर मैं दिवालिया हो गया तो तुम बड़े भाई के साथ चले जाना। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। 11112233944। भाई बहन सब सीख गए, बस मैं नहीं सीख पाया। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। बस एक गुणा तालिका है। जियो जोयर, बच्चा अच्छा है। अभी तो शुरुआत है, तुम पूरी कोशिश नहीं कर रहे। तुम कैसे जान सकते हो कि तुम नहीं कर सकते? माँ तुम्हें फिर से सिखाएगी, ठीक है? हाँ। 1112224 339 4416 55। 25। बहुत अच्छे। दादी हमेशा कहती थी, इंसान कोशिश करे, बाकी भगवान पर छोड़ दे। अभी तो शुरुआत है, तुम पूरी कोशिश किए बिना तुम कैसे जान सकते हो कि तुम नहीं कर सकते? मैं स्टडी रूम में तुम्हारा इंतजार करूंगा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आज दादी होती, वो भी तुम्हें कभी नहीं छोड़ती।
किंग साहिबा, आप जाग गई हैं। बॉस शेन कहाँ है? वार्षिक बैठक 10 बजे शुरू हो रही है। शायद कल रात प्लान लिखते लिखते देर हो गई, मैं उन्हें बुलाता हूँ। किंग साहिबा, मैं बुलाता हूँ। आप पहले नाश्ता कर लीजिए। हाँ। किंग साहिबा, बुरी खबर है। बॉस शेन गायब है। यह नालायक बेटा। फोन किया है। कोई जवाब नहीं दे रहा। अगर बॉस शेन कंपनी नहीं पहुंचे या देर से आए तो हुआरुई पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। कहीं बॉस शेन तो नहीं गए, इसलिए छुप गए हैं। पहले कंपनी चलते हैं, फिर देखेंगे। हाँ। क्या शेनचुआन आएगा? कौन जानता है, मेरे ख्याल से फिर से मौज मस्ती में लगा होगा। वो कैसे आ गई? शेन किंग, ये शेन ग्रुप की वार्षिक बैठक है। शेनजुआन कहाँ है? तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया? कहीं डर तो नहीं गया? इतनी जल्दी क्यों? अभी तो समय नहीं हुआ है। शेन तीसरे साहिब तो मशहूर आवारा है, बैठक में ना आना उनकी आदत है। क्या तुम्हें उम्मीद थी कि वो जल्दी आएंगे? शेन छोटे चाचा को बस कुछ काम में देरी हो गई है। काम? क्या काम? कहीं कल रात बाहर शराब और औरतों में डूबे हुए तो नहीं? अभी तक होश में नहीं आए? किंग, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारा वो छोटा चाचा कितना बड़ा बदमाश है। मुझे पता है तुम उसके साथ रहती हो, समय बिताने से लगाव हो गया है, लेकिन ये उसे बचाने का कारण नहीं बनता। उसकी तरफ देखो, कुछ सीखने की कोशिश न करने वाला। हुआरुई उसके हाथ में आने से पहले शेन ग्रुप की सबसे मुनाफे वाली कंपनी थी। उसके हाथ में आने के बाद से हुआरुई लगभग दिवालिया होने वाली है। ऐसा कीड़ा शेन ग्रुप में रहने के लायक नहीं। शेनजुआन, माँ को तुम पर विश्वास है, तुम जरूर आओगे। अब से 5 मिनट बाद मीटिंग शुरू होगी। अगर शेनजुआन अभी तक नहीं आया तो हमें इंतजार करने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है ये सही है। शेनजुआन जैसा आलसी, क्या उससे हुआरुई का घाटा उठाने की उम्मीद की जा सकती है? शायद वो पहले ही पैसे लेकर भाग गया हो। मैं प्रस्ताव करता हूँ, शेनजुआन को हुआरुई के सीईओ पद से हटाया जाए, उसके पास मौजूद शेन ग्रुप के शेयर वापस लिए जाए और उसे शेन ग्रुप से निकाल दिया जाए। सही कहा। बॉस शेन का कहना सही है। किंग जी, मैंने बॉस शेन से संपर्क किया है। सच में? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्या कहा? उन्होंने कहा कि वे बाल बना रहे हैं और हमें उन्हें परेशान न करें। बाल बना रहे हैं? यही है वो काम जिसका तुम बोल रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता है? शेनजुआन अगर बाल बनाने गया है तो क्या हुआ? मीटिंग अभी शुरू नहीं हुई, तुम उसकी आलोचना कैसे कर सकते हो? अब से 2 मिनट बाद मीटिंग शुरू होगी। वो हुआरुई का सीईओ होकर अभी बाल बनाने गया है। क्या उसने शेन ग्रुप को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी? शेन तीसरा बेटा सच में आलसी है। ये बहुत ज्यादा हो गया। मुझे लगता है बड़े बेटे ने सही कहा, उसे पद से हटा देना चाहिए। उसे शेन ग्रुप से निकाल दो। ऐसा कैसे हो सकता है? किंग, तुम अपने छोटे चाचा को बचाने की कोशिश मत करो। तुम चिंता मत करो। अगर तुम्हारे छोटे चाचा को शेन ग्रुप से निकाल भी दिया जाए, तुम्हारे पास तुम्हारा बड़े चाचा मैं हूं। बड़े चाचा तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। शेनजुआन जरूर आएगा। अब मीटिंग शुरू होने में 1 मिनट से भी कम समय बचा है। मैं शेनजुआन की गारंटी लेती हूँ, शेन किंग, वह जरूर आएगा। शेनजुआन, तुम मुझे निराश मत करना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। शेनजुआन, तुम आखिरकार आ गए। माफ कीजिए, मैं गलत जगह आ गया। शेन किंग, समय हो गया है। शेनजुआन अभी तक नहीं आया। तुम्हारे पास और क्या कहने के लिए है? किंग, तुमने अभी अंकल से जो वादा किया था उसे भूल तो नहीं गए? शेनजुआन ये लफंगा इतना बदल गया है। किंग, तुम ठीक तो हो? तुम आखिरकार आ गए, लेकिन तुम देर से आए। किंग, चिंता मत करो, छोटे चाचा कोई देर नहीं की। शेनजुआन, क्या तुम अभी तक सो रहे हो? वार्षिक बैठक 10 बजे शुरू होती है। अब 10 बज चुके हैं। तुम फिर से देखो, शेन परिवार का नियम है कि 10 बजे काम शुरू होता है। कर्मचारी 10:01 पर कंपनी पहुंचे तभी देर मानी जाएगी। अभी तो 10:01 ही हुआ है। यह साबित करता है कि मैं 10 बजे पहुंचा। मैं कैसे देर से आया? तुम तीसरे बेटे ने ठीक कहा। ऐसे देखने से वह सच में देर से नहीं आया। अब हुआरुई की पहली छमाही की आय रिपोर्ट शुरू करते हैं।
हमारे घर का बेटा बड़ा हो गया है। अच्छा, संक्षेप में यह हुआरुई की पहली छमाही की आय रिपोर्ट है। 6 महीने में 2 करोड़ का घाटा। शेन जुआन, तुम्हारा ये सीईओ बनना वाकई आरामदायक रहा है। कंपनी ने पहली छमाही में वाकई काफी घाटा किया है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ दूसरी छमाही में घाटा जारी नहीं रहेगा। गारंटी? तुम किस गारंटी की बात कर रहे हो? पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता तुम शेन जुआन एक लफंगे हो। तुम्हारी गारंटी हमें कैसे विश्वास दिलाएगी? तो तुम्हारे मुताबिक क्या करना चाहिए? हुआरुई का लगातार घाटा हमारे शेन परिवार के लिए भी अच्छा नहीं। अगर सीधे घोषणा कर दे कि हुआरुई दिवालिया है तो दुनिया क्या कहेगी? कहेंगे कि हमारा शेन परिवार निर्दयी है। ऐसा करते हैं, अगर 1 महीने के अंदर शेन जुआन हुआरुई को घाटे से मुनाफे में नहीं ला सका तो तुम शेन जुआन अपने सारे शेयर सौंप दो और शेन परिवार से बाहर निकल जाओ। लेकिन मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे 1 महीने में 2 करोड़ का घाटा पूरा करने को कह रहे हो। मुझे लगता है तुम मुझे मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या हुआरुई तुम्हारी वजह से गलत प्रबंधन से घाटे में चली गई? अब बस तुम्हें उसे ठीक करना है। अगर तुम नहीं मानोगे तो आज हुआरुई दिवालिया घोषित हो जाएगी। यह शेन फीबाई सच में चालाकी से काम रहा है। क्या होगा शेन जुआन, क्या तुम्हारी हिम्मत है? ठीक है, हम मानते हैं। किंग वो 200 करोड़ है, 200 रुपए नहीं। मैं 1 महीने में इतना पैसा कहां से लाऊंगा? मैं भी तो हूं ना। यह लड़की छोटी सी उम्र में इतनी समझदार, मेरी माँ की तरह होती जा रही है। अगर शेन जुआन हुआरुई को मुनाफे में ले आए तो यह साबित होगा कि उसमें कंपनी चलाने की क्षमता है। मिस किंग किंग, तुम अभी बहुत शानदार थी। बॉस शेन, तुम्हें क्या हुआ? तुमने अभी सुना नहीं? 1 महीने में 200 करोड़ तुम लोग मुझे बेच दो। तुम 200 करोड़ की नहीं हो। क्या यह मुख्य बात है? छोड़ो भी, मैं थोड़ी देर में एक प्लास्टिक की थैली खरीदूंगा, बाहर कचरा बीनने जाऊंगा, कचरा बीन कर तुम्हें पालूंगा, तुम्हें भूखा नहीं रखूंगा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई उपाय हो। मेरे पास नहीं है तो उसे ढूंढेंगे जिसके पास है। किसे ढूंढेंगे? शी जिंगचेन को जानते हो? वह राजधानी का सबसे अमीर आदमी नहीं है? कुछ दिनों बाद शी जिंगचेन शी माताजी के लिए एक जन्मदिन पार्टी आयोजित करेंगे। तुम पार्टी में सबसे अमीर आदमी के साथ काम करना चाहते हो। शेन परिवार भी शायद संपर्क न कर पाए। हमारी तो एक दिवालिया कंपनी है, वे हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं। तुम कोशिश नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा? मेरे साथ चलो। क्या उपाय है? अंदाजा लगाओ। यह शेन जोंग हुआ, तुम एक ब्याही हुई बेटी हो, घर वापस आकर मांगने। तुम्हें शर्म नहीं आती? कैसे भी हो, मैं शेन हूँ, तुम एक बाहरी हो। तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं जब लुआन फेंगजान मिल जाएगा। सबसे अमीर से जुड़कर तुम्हें शेन परिवार से बाहर निकाल दूंगी। कोई दिक्कत नहीं तो मेरे साथ आओ। वह बॉडीगार्ड। मुझे डर था कि कुछ गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे किराए पर लिया। बहुत क्रूर है यह छोटी शैतान, मैं इससे नहीं लड़ सकता। किंग, तुम मुझे मेरी मां के स्टडी रूम में क्यों ले आई हो? यही बात है जिसके बारे में तुमने बताया था। इतनी जल्दी क्यों? यह लुआन फेंगजान है। लुआन फेंगजान क्या है? यह शी परिवार की पारिवारिक विरासत है। तो यह मेरी मां के कमरे में कैसे आया? 20 साल पहले शी परिवार की हालत खराब हो गई थी। गुजारा चलाने के लिए उन्होंने लुआन फेंगजान गिरवी रख दिया। बाद में एक्साई जिंगचेन ने फिर से उभर कर आया और वह इसकी तलाश में लगा रहा और उसने यह बात फैला दी, जो कोई भी लुआन फेंगजान ढूंढ लेगा उसे शी समूह का अरबों का ऑर्डर मिलेगा। दादी ने बहुत मेहनत की थी इसे ढूंढने में। वह शेन परिवार और शी परिवार के बीच संबंध बनाना चाहती थी, लेकिन बाद में वह बीमार पड़ गई, इसलिए यह योजना पूरी नहीं हो सकी। चलो, चीज मिल गई, अब हुआरुई बच जाएगा। इतना आसान नहीं है, एक और महत्वपूर्ण काम करना है। अच्छा, तुम्हारी शिष्टाचार ठीक लग रही है, अब अगला कदम उठाना चाहिए।
कपड़े बदलो। बदलो। बस अब और नहीं, थक गया हूं। यह तो बस एक पार्टी है, फिर शिष्टाचार सीखो, फिर कपड़े चुनो, और मुझे इतना भड़कीला बना दिया। कहीं सबसे अमीर आदमी औरत तो नहीं है? तुम चाहती हो कि मैं हुआ रुई के लिए अपनी इज्जत बेच दूं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं एक आदमी हूं, ऐसा अपमानजनक काम कैसे कर सकता हूं? तो फिर तुम मुझे शिष्टाचार क्यों सिखा रही हो और कपड़े क्यों चुन रही हो? गुस्सा मत हो। यह बेटा कभी किसी अच्छी पार्टी में नहीं गया। बच्चे को धीरे धीरे सिखाना पड़ता है। शी परिवार 20 साल पहले हालत खराब होने के बावजूद 100 साल पुराना परिवार है। ऐसे परिवारों में शिष्टाचार का बहुत महत्व होता है और हम जा रहे हैं एक्साई दादी के जन्मदिन की पार्टी में। अगर तुमने अच्छी तरह नहीं सीखा तो क्या तुम लुआन फेंग जान देते समय मजाक बनोगे? यह बात मैंने सोची नहीं थी। उठो, मैं तुम्हें पीने का शिष्टाचार सिखाती हूँ। बाहर जाकर शेन परिवार का नाम मत डुबाना। माँ, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। जाओ, यहाँ मेरे काम में दखल मत दो। ठीक है माँ। बाहर जाकर संयम से रहना। शेन परिवार का नाम मत डुबाना। किंग क्या कर रही है? मेरी माँ से इतनी मिलती जुलती है, क्या यह संयोग है? बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता। शेनचुआ वे अचानक आ सकते हैं। पति, अब क्या करें? किसी भी हालत में शेनचुआ को शेन परिवार का उत्तराधिकारी नहीं बनने देना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? चीजें उनके हाथ में चली गई तो हमें कुछ असाधारण उपाय अपनाने होंगे। बहुत ही असाधारण उपाय। आज पार्टी में जाना है, फिर भी ऑफिस क्यों जाना पड़ रहा है? पार्टी में जाना भी काम है, ऑफिस जाना भी काम है। हम इस समय बहुत पीछे हैं। हमें बहुत सावधान रहना होगा। शेनफियाई बाई को कोई मौका नहीं देना चाहिए। ठीक है, आपकी बात मानूंगी। तुम एक छोटे बच्चे हो, इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? छोटे चाचा। ठीक है, समझ गया। तुम्हें और नहीं सुनाऊंगा। आज तुम पहले जाओ, मैं ऑफिस से निकलने के बाद ल्यूअन फेंग झान को पैक करके आ जाऊंगा। ठीक है। जियांग सचिव, हमें भी पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। छोटे चाचा तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम उनके लिए बाधा नहीं बन सकते। जी, किंग जी। छोटे चाचा अभी तक क्यों नहीं आए? किंग जी, चिंता न करें। अभी पार्टी में थोड़ा समय है। मुझे लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। जियांग सचिव, आप छोटे चाचा को फोन करके देखिए। हेलो जियांग सचिव, क्या हुआ? किंग जी आपके बारे में चिंतित है। मुझे फोन करके पूछने को कहा। इसमें चिंता करने वाली क्या बात है? मैं रास्ते में हूं। किंग को बताओ चिंता न करें। अब आप संतुष्ट हैं? किंग जी, उनकी बातों में मत आइए। वे सिर्फ डरा रहे हैं। जियांग सचिव, आप शेनहुआ को एक बार फोन करके देखिए। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कोशिश मत करो। शेनहुआ को कुछ हो गया है। मैं उन्हें हुआने जाती हूँ। आप एक्साइजिंग चेन को रोकिए। किसी भी हालत में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने देना चाहिए। शेन किंग, तुम शेनजुआ को ढूंढ भी लो तो क्या होगा? सब कुछ बहुत देर हो चुकी है। अरे, जाग गए? वांग शीजू, तुम मुझे यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों लाए हो? क्यों? बस तुम्हें शीजिया से दूर रखने के लिए। तुम दोनों पति पत्नी इतने बुरे कैसे हो सकते हो? माँ का देहांत हुआ ही है और तुम लोग संपत्ति के लिए लड़ रहे हो। अब तो भाई बहन को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। हम बुरे हैं? उस बूढ़ी औरत को दोष दो। मेरा पति तो बड़ा बेटा है।
क्या यह नहीं कहा जाता कि बड़े को ही सब कुछ मिलना चाहिए? शेन परिवार की सारी संपत्ति हमारी ही होनी चाहिए। बड़े को ही सब कुछ मिलना चाहिए? क्या तुम्हें आजादी के समय छोड़ दिया गया था? शेन कंपनी माँ ने बनाई थी। माँ जिसे चाहे उसे दे सकती है। तुम्हें पहले ही 25% शेयर मिल चुके हैं। फिर भी लालच? अपनी बुराई के लिए बहाने मत बनाओ। शेन जुआन, क्या तुम बेकार ही नहीं रह सकते? शेन कंपनी के लिए हमसे लड़ने क्यों आए हो? अगर तुम समझदार नहीं होगे तो मुझे माफ करना। तुम क्या करने वाले हो? बस तुम गायब हो जाओ तो कोई फीबाई से शेन कंपनी नहीं छीनेगा। तुम बस चिंता मुक्त होकर जाओ, आगे बढ़ो। रुको। मुझे लगा जैसे मैंने अपनी माँ की आवाज सुनी। मुझे दादी ने पाला है, बेशक वही मुझे बताएगी। लेकिन जब से मैं बड़ा हुआ हूं, मेरी माँ ने मुझे छोटे नाम से नहीं बुलाया। अगर मैं ये सब बताऊं, शेन जुआन, कहीं तुम मुझे पागल न समझ लेना। किंग, जियांग सेक्रेटरी ने जल्दी वापस आने को कहा है। वे कह रहे हैं कि तुम लोग जल्दी वापस आओ। ये सब बाद में, अभी तुम ठीक हो तो। हमें जल्दी से पार्टी में पहुंचना चाहिए, नहीं तो देर हो जाएगी। धन्यवाद आप सभी का शी परिवार के जन्मदिन समारोह में आने के लिए। शी परिवार ने आप सभी के लिए छोटे मोटे उपहार तैयार किए हैं। आशा है आप इन्हें स्वीकार करेंगे। शी परिवार की पारिवारिक वस्तु ढूंढ निकाली। ये वो 100 करोड़ का ऑर्डर है जिसका शी परिवार ने वादा किया था। बस शीन बड़े भाई को हस्ताक्षर करने होंगे और ये ऑर्डर आपका हो जाएगा। बॉस शी, आप बहुत दयालु हैं। बॉस शी की मदद करना मेरा सौभाग्य है। तो मैं हस्ताक्षर करता हूं। आशा है कि भविष्य में शी और शेन कंपनी का सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बॉस शेन, किंग, अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं रोक नहीं पाऊंगा। रुको। जो उसने लुआन फेंग जान दिया है, वह नकली है। झूठा? यह कैसे झूठा हो सकता है? उनके घर में इतना पैसा है, फिर भी झूठा भेज दिया। ऐसा व्यक्ति होगा, यह सोचा भी नहीं था। जारी रखो। बॉस एक्साई, लुआन फेंग जान, यह एक्साई परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। आज आप 100 अरब के ऑर्डर की भी परवाह नहीं करते। इसके पता लगाने के लिए क्या आपने कभी सोचा भी नहीं कि कोई दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति आपकी मनोदशा का फायदा उठाकर अपना लाभ कमा सकता है? यह साबित करने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप किसी से जांच करा ले। बस आपकी हिम्मत है। हिम्मत नहीं है क्या? बॉस लुआन फेंगचान आखिरकार एक्साई परिवार की पुरानी धरोहर है। एक्साई बुजुर्ग माताजी उम्रदराज है, बस यही चाहती है कि एक्साई परिवार को लुआन फेंगचान वापस मिल जाए। एक्साई बुजुर्ग माताजी के लिए भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ए ना? कोई है? ये लुआन फेंगझान कैसा है? मैंने कहा था, मैंने जो लुआन फेंगझान भेजा है असली है, झूठा है। ये कैसे हो सकता है? कहीं आपने गलत तो नहीं देख लिया? मैंने कला संग्रह की दुनिया में दशकों बिताए हैं, अनगिनत पुरानी वस्तुएं देखी है, कभी गलती नहीं की। ये लुआन फेंगझान झूठा है। ये कैसे संभव है? क्योंकि असली लुआन फेंगझान यहां है। पूरी तरह से सफेद सोने की नक्काशी से सजा हुआ ये असली है। आप लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया। बॉस एक्साई, जो उपहार देने वाला बदल गया तो जो अनुबंध करने वाला है उसे भी बदलना चाहिए, है ना? एक और अनुबंध तैयार करो। चलो मीटिंग रूम में बात करते हैं। इस तरफ आइए।
बॉस एक्साई। शेनेफियाई बाई, इस बार तुम हार गए। शेन किंग किंग, शेन जुआ, तुम लोग मेरा इंतजार करो। सहयोग अच्छा रहे। किंग किंग जी, आप अध्यक्ष जैसी दिखती हैं। तुमने मेरी माँ को देखा है? पहले कुछ बार देखने का सौभाग्य मिला था, बस सहयोग का मौका नहीं मिला। इस बार मैं आपके साथ सहयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। बॉस एक्साई, चिंता न करें, मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। लोग कहते हैं कि शेन तीसरे साहब एक सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती में लगे रहने वाला अय्याश लड़का। मुझे तो लगता है शेन तीसरे साहब चेयरमैन जैसी शानदार छवि रखते हैं। समय हो गया है, मैं आपको नीचे छोड़ देता हूं। ठीक है। जियांग सेक्रेटरी, क्या आपको लगता है किंग किंग मेरी माँ जैसी लगती है? बॉस शेन को भी लगता है किंग किंग साहिबा चेयरमैन जैसी लगती है। भी पर यह भी सच है किंग किंग साहिबा चेयरमैन ने पाला है, उनकी जैसी लगना तो स्वाभाविक है। ठीक है बॉस शेन, हमें जल्दी चलना चाहिए। दूसरों को इंतजार न कराएं। किंग किंग का बोलने और करने का तरीका मेरी माँ जैसा है, यह तो ठीक है, लेकिन अब सभी को वह मेरी माँ जैसी लगती है। क्या यह सच में इत्तेफाक है? 1, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब। शी परिवार ने सच में 100 अरब का ऑर्डर मुझे दे दिया। क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? बॉस शेन, यह सच है। मैं सच में बहुत बड़ा हूं। जब समय मिलेगा मैं यह ऑर्डर जरूर अपनी माँ की कब्र पर ले जाऊंगा। उन्हें अच्छे से दिखाऊंगा उनका बेटा कितना काबिल है। यह बच्चा इतना बड़ा हो गया है, फिर भी हर बात पर इतना घबरा जाता है। छोटे चाचा, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। अगर यह डील भी नहीं हुई तो हमें सच में कूड़ा बीन कर गुजारा करना पड़ेगा। किंग किंग ने सही कहा, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, हमें ढील नहीं देनी चाहिए। छोटे चाचा, अब जब आपको इतनी समझ है तो फैक्ट्री से सामान मंगवाने का काम आपको सौंपा जाता है। क्या मुझे ऑर्डर करना है? सच में? नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैंने पहले कभी यह काम नहीं किया। नहीं किया तो क्या हुआ? पहले आपने कंपनी भी तो मैनेज नहीं की थी। अब तो हुआ रुई को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। और हमारा लक्ष्य तो शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट की पोस्ट है। अगर आप इतनी छोटी सी बात भी नहीं संभाल सकते तो शेन ग्रुप को कैसे मैनेज करेंगे? क्या? शेन ग्रुप के प्रेसिडेंट? आपने मुझसे सलाह भी नहीं की। मेरे छोटे चाचा बहुत समझदार, बहादुर, खूबसूरत और काबिल है। वह बुरे बड़े चाचा से कम कैसे है? क्यों हमेशा उनके साथ बुरा व्यवहार होता है? हाँ बॉस शेन, किंग किंग जी ने सही कहा, आप इतने बेहतरीन हैं। आपको हमेशा बड़े भाई के दबाव में क्यों रहना चाहिए? जब आप सब ऐसा कह रहे हैं तो यह शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट मैं ही बनूंगा। तो फैक्ट्री से ऑर्डर देने का काम आप पर है। अदी जी, सुना है कि शीये ग्रुप के साथ डील उस नाकारा शेन जुआन ने छीन ली। तो फिर मेरी ये चोटें बेकार ही गईं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेने से क्या होता है? ये डील आसान नहीं है। जब समय आएगा और शेन जुआन माल नहीं दे पाएगा, न सिर्फ शीये परिवार नाराज होगा, बल्कि भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। उस समय शेन जुआन के अच्छे दिन खत्म हो जाएंगे। कई दिनों से ढूंढ रहा हूं, एक भी उपयुक्त फैक्ट्री क्यों नहीं मिल रही? फैक्ट्री ढूंढने में सिर्फ कीमत और क्वालिटी ही नहीं, प्रोडक्शन स्पीड भी देखनी पड़ती है। यह आसान काम नहीं है। जारी रखो, डिलीवरी की टाइमलाइन खराब मत करो। हाँ, बॉस, क्या फैक्ट्री से ऑर्डर देना चाहते हैं? हमारी फैक्ट्री देखने चले? चलो देखते हैं। चलो। ये हमारी फैक्ट्री का मुख्य स्केल है। और बनाए गए माल की क्वालिटी आप सब देख सकते हैं।
फैक्ट्री का स्केल बड़ा है, क्वालिटी भी ठीक है, लेकिन कीमत। अगर बॉस को इच्छा हो, मैं मार्केट की सबसे कम कीमत दूंगा। सबसे कम कीमत? यह रॉ मटेरियल सस्ता नहीं है, आप हमें सबसे कम कीमत दे रहे हैं। तो आपको फायदा क्या होगा? इन दिनों फैक्ट्री का बिजनेस ठीक नहीं चल रहा, लगभग बंद होने वाली है। सोचा थोड़ा भी कमाए तो अच्छा है। देखिए, इतने लोगों की रोजी रोटी इसी पर निर्भर है, लेकिन कॉपरेशन करना है या नहीं, ये दोनों बॉस पर निर्भर है। अगर बॉस नहीं चाहते तो हम भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ साइन करना है? यहां प्लीज। हो गया। इतनी जल्दी? आखिरकार बॉस शेन को अनुभव नहीं है। मुझे पता है। बॉस शेन, आपको पता था तो फिर साइन क्यों किया? चलो ठीक है। किंग किंग बड़ी बहन, चेहरे पर इतनी चिंता मत दिखाओ, चिंता मत करो, समय पर जरूर माल पहुंचा देंगे। बॉस शेन, अगर समय पर माल नहीं पहुंचा तो? सचिव जियांग, बकबक मत करो, मैं समझता हूं। ठीक है, तुम लोग बात करो। मैं कमरे में आराम करने जा रहा हूं। फैक्ट्री ढूंढने में इन दिनों आराम नहीं मिला। वह फैक्ट्री बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लगती अगर माल नहीं पहुंचा तो। कोई बात नहीं, युवाओं को थोड़ा अनुभव मिलना अच्छा है। हर हाल में तुम हाल में कोशिश करो, देखो क्या कोई दूसरी फैक्ट्री मिल सकती है। शी परिवार के साथ सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मिस किंग किंग, तुम और चेयरमैन एकदम एक जैसे हो, इसीलिए बॉस शेन कहते हैं तुम चेयरमैन से बहुत मिलती हो। लगता है शेनजुआन को शक हो गया है। क्या मुझे मौका देखकर उसे सच बता देना चाहिए? बॉस शेन, तुमने जो काम मुझे सौंपा था पूरा हो गया है। शेनजुआन, भले ही तुमने अरबों का ऑर्डर हासिल कर लिया हो, फिर भी तुम उतने ही बेवकूफ हो। जब समय आएगा और तुम माल नहीं दे पाओगे, तब देखेंगे तुम क्या करते हो। बुरा हाल है, बुरा हाल। बॉस शेन, मिस किंग किंग, मैं अभी फैक्ट्री से माल लेने गया था। पता चला कि फैक्ट्री वाले सब गायब हो गए हैं। बॉस शेन, अब हम क्या करें? 3 बजे तक माल पहुंचाना है। शी ग्रुप के साथ सौदे में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसा करो, मैं यहां शी ग्रुप के लोगों को संभालता हूं। तुम किंग किंग को ले जाकर कोशिश करो, देखो क्या कोई दूसरी फैक्ट्री में माल उपलब्ध है। चाहे नुकसान ही क्यों न हो, माल जुटाकर ही रहना है। अगर शी ग्रुप के साथ सौदे में कोई दिक्कत आई तो कोई भी हमारे साथ काम नहीं करेगा। आज हुआरुई के लिए जीवन मरण का दिन है। किंग किंग और सचिव जियांग, इतनी जल्दी कहां जा रहे हो? तुम यहां क्यों आए हो? आज 1 महीने की अवधि का आखिरी दिन है। मैं तो कंपनी का सबसे बड़ा शेयरधारक हूं, तुम पर नजर रखने आया हूं। शेनफी भाई, तुम निश्चिंत रहो। जब शी ग्रुप को माल पहुंचा देंगे तो दाव मैं जीत जाऊंगा। तुमने भी कहा था कि शी ग्रुप को माल पहुंचाना है। यह शर्त तभी जीती जाएगी जब तुम पूरा कर पाओ। अगर नहीं कर पाए तो? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें फैक्ट्री के भाग जाने की खबर पहले से ही पता थी? फिर तुम इतने शांत क्यों दिख रहे हो? शेनफी भाई, सच में तुम हो? हाँ, मैं हूं। तो क्या हुआ? मैं तुम्हें एक और खबर देता हूं। पूरे बीजिंग का सारा माल अब मेरे कब्जे में है। चाहे तुम कितनी भी ऊंची कीमत दे दो, मिलना मुश्किल है। शेनफी भाई, हम तो भाई हैं। क्या तुम्हें इतना कठोर बनना ही था? भाई, पूर्ण लाभ के सामने भाईचारा कहां रह जाता है? शेनजुआन, शी कंपनी के लोग आ चुके हैं। तुम अच्छे से सोच लो, अगर माल नहीं दे पाए तुम्हें कितना मुआवजा देना पड़ेगा। चिंता मत करो, जब तुम्हें शेन परिवार से निकाल दिया जाएगा, मैं जरूर शेन किंग किंग को तुम्हारे साथ भिखारी बना दूंगा। शेन तीसरे भाई, माल देने का दिन आ गया है। मुझे माल चेक करने कब ले चलोगे? बॉस शी, मेरी जानकारी के अनुसार मेरे इस भाई ने एक बेहद अविश्वसनीय फैक्ट्री चुनी है। अब फैक्ट्री पैसा लेकर भाग गई है, वो माल नहीं दे पाएगा। शेन तीसरे भाई, क्या वो सच कह रहा है? उसके व्यवहार से ही पता चलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा।
बॉस शी, मेरा ये भाई कुख्यात धोखेबाज है। पिछली बार उसने लुआन फेंग जान को बदल दिया, इस बार माल नहीं दे पा रहा। साफ है कि वह शी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ठगकर मुनाफा कमाना चाहता है। बॉस शी, मेरा ये भाई झूठ का पुलिंदा है। क्या आप मेरे साथ काम करने पर विचार नहीं करेंगे? शेन तीसरे भाई, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। माल की सूची के अनुसार सब समय पर पूरा हो गया है। शेन तीसरे भाई, मैं अपने पिछले शब्द वापस लेता हूं। मैंने तुम्हें गलत नहीं आंका था। बॉस शी, क्योंकि आप हम पर विश्वास करते हैं और हमें कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार हैं, हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। बॉस शी की अपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। शेन चेयरमैन के बेटे होने का गौरव तुम्हें शोभा देता है। अब से शी कंपनी के सभी प्रोजेक्ट्स तुम्हारे ही जिम्मे होंगे। मैं कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा। बॉस शी, निश्चिंत रहें, हुआरुई कंपनी हर ऑर्डर को पूरी ईमानदारी से पूरा करेगी, आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। जियांग सेक्रेटरी, इन्हें विदा करो। भैया, पहले गुस्सा न करो। पहले तुम एक दिन के लिए लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन माल असल में बन चुका है। बेहतर होगा कि तुम सोचो ये माल किसे बेचना चाहिए। मैंने एक अनुमान लगाया है, कई करोड़ का है। तुमने कंपनी का प्रोसेस फॉलो नहीं किया, ये पैसा शेन कंपनी तुम्हें नहीं देगी। क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम नुकसान उठा सको? शेन जुआन, तुमने मुझे फंसाया। भैया, मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं बार बार तुम्हारे जाल में कैसे फंस सकता हूं? तुम भैया, हम सच्चे भाई हैं। मैं छोटा भाई हूं, इतना क्रूर नहीं हूं। बेहतर होगा कि तुम मुझे माल बेच दो, बेशक मूल कीमत के 30% पर। शेन जुआन, तुमने जानबूझकर किया। अरे, समझ गया। अगर तुम अब मेरी शर्त नहीं मानोगे, बाद में 30% मांगोगे तो मैं नहीं दूंगा। पछताना मत। आखिरकार राजधानी में शिया परिवार के अलावा यह व्यापार कोई नहीं करता। शेन जुआन, तुम ये मत सोचो कि कुछ साल बाजार में बिताकर तुम मुझे धमका सकते हो। मैं तुम्हें बताता हूं, ये माल मैं किसी और को बेच सकता हूं। तुम सोचते हो मुझे नुकसान पहुंचाओगे, ये सपना देख रहे हो। भैया सही कह रहे हैं, तुम किसी और को बेच सकते हो। मैं तो रोक नहीं रहा, लेकिन मैंने सोचा फैक्ट्री चली गई, लेकिन माल तो है। अगर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट देखूं, चेक करके थोड़ा प्रचार कर दूं, तुम्हारा वो अज्ञात माल, फिर कौन खरीदेगा? शेन जुआन, तुम मुझे धमका रहे हो? अरे, इसे धमकी कैसे कह सकते हो? हम तो सच्चे भाई हैं। साथ मिलकर व्यापार करना अच्छा नहीं होगा? 30% ही सही। नहीं, अब मुझे सिर्फ 10% चाहिए। भैया, मैंने अभी कहा था, अभी 30% तुम्हें नहीं चाहिए था, अब 30% भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बेशर्म। सुन लो, ये माल मैं चाहे सड़ने दूं, लेकिन तुम्हें बेचूंगा नहीं। रुको। 20%। डील। बाजार भाव से 20% पर खरीदा माल। यह माल शे परिवार को बेचा, मुनाफा 20 गुना से ज्यादा हुआ। पहले के ऑर्डर का पैसा भी वसूल हो गया। फायदा उठाना हो तो चालू व्यापारी ही कर सकता है। कैसा चालू? मैंने तो बस वही पैसा जो उसने एडवांस के नाम पर ठगा था वसूल लिया। उसे पता चलना चाहिए कि हमारा पैसा आसान नहीं है। तुम्हारी यह चालाकी तुम्हारी दादी जैसी ही है। शेन जुआन अब खुद संभल सकता है। शायद यही सही समय है सच बताने का। शेन जुआन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दरअसल मैं किंग जी, बुरी खबर है।
आपके कहने पर जब मैंने अकाउंट्स चेक किए तो शेन कंपनी के हिसाब सच है। ऐसा कैसे हो सकता है? मां के जाने से पहले कंपनी ठीक थी। इतने कम समय में इतना घाटा कैसे? यह तुम्हें अपने उस अच्छे भैया से पूछना चाहिए। उसने ऑर्डर का पैसा कहाँ से लिया था? उसने सरकारी पैसा डकार लिया। अब उसके पास पैसा नहीं है घाटा पूरा करने के लिए। मैं मां की मेहनत उस पर नहीं मरने दूंगी। दादी की मेहनत बचानी है तो तुम्हें खुद शेन कंपनी के चेयरमैन की कुर्सी संभालनी होगी। शेनफे बाई को कंपनी से निकाल दो। कल ही शेन कंपनी के बोर्ड में जाऊंगी। कंपनी को बचा कर रहूंगी। शेन जुआन अभी पूरी तरह कंपनी में लगा है। असली पहचान का मामला बाद में बताती हूँ। अगर तुमने तब लुआन फेंग का पा लिया होता तो आज ये सब नहीं होता। मुझे कैसे पता था कि वे इतने मक्कार निकलेंगे? पता है जॉन, मैंने सुना है शेन जुआन पूरी तरह उस शेन किंग पर निर्भर है। इस उम्र के बच्चे जिसने दूध पिलाया उसी को मां मानते हैं। मतलब हम उसे बस अपने पास ले आएं, बस। इस बार मैं वादा करता हूँ बिल्कुल सही तरीके से करूंगा। अच्छा, शेन जुआन कंपनी के लिए मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। सपने देखना। किंग, क्या तुम्हें वाकई अफसोस नहीं होगा? क्या मैं अकेला शेन कंपनी में रिपोर्ट करने जाऊंगा? छोटे चाचा, तुम्हें भी बड़ा होना चाहिए। हर चीज के लिए मुझ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। छोटे चाचा, तो मैं सच में चला जाऊंगा। हाँ, सच में चला गया। बॉस शेन, चलो मीटिंग के लिए लेट हो रहे हैं। चला गया। चलो। छोटे चाचा, फिर क्या हुआ? तुम कौन हो? संक्षेप में, यह मेरे द्वारा 1 महीने में हुआरुई के लिए कमाया गया राजस्व है। 10 करोड़। भैया, शर्त हारने पर हार मान लो। रुको, शेन कंपनी तुम दोनों भाइयों का कैसीनो नहीं है। हालांकि शेन जुआन ने शर्त पूरी कर ली है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी के कर्मचारियों की गतिविधियों से जुड़ा है। ये सभी शेयरधारकों की राय पर निर्भर करता है। शेन बड़े भैया, एक व्यक्ति की बात मायने नहीं रखती। बिल्कुल सही, शेन जुआन ने कंपनी के लिए कोई योगदान नहीं दिया है तो शेन कंपनी के उच्च पदों के लिए चुनाव क्यों करें? अरे ठीक है, अगर ऐसा है तो सभी हाथ उठाकर वोट करें। जो शेन जुआन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल करने के पक्ष में हाथ उठाएं। तीसरे भैया, शेयरधारकों की राय तुमने देख ली है। तुम्हें अभी भी हुआरुई में और अभ्यास करना चाहिए। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होने की बात करना। अरे बहुत अफसोस है, मुझे लगा था कि हम दोनों भाई कंपनी में साथ काम करेंगे। अंत में तुमने शेन कंपनी के लिए कोई योगदान नहीं दिया है। मैं तुम्हारे बड़े भाई के रूप में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। किसने कहा कि मैंने शेन कंपनी के लिए कोई योगदान नहीं दिया है? यह हुआरुई और जी कंपनी का सहयोग परियोजना है। मेरे और जी जिंग चेन बॉस जी के बीच हुई चर्चा के बाद अब से जब भी हुआरुई और जी कंपनी का सहयोग होगा, शेन कंपनी कच्चे माल की आपूर्ति करता होगी। अब क्या मैं शेन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हो सकता हूं? तुम कौन हो? इस समय शेन जुआन घर पर नहीं होगा। मेरे छोटे चाचा घर पर नहीं है। क्या तुम्हें उनसे कोई काम है? नहीं किंग, आज चाची खास तौर पर तुमसे मिलने आई है। लो मिठाई खाओ। चाची के घर पर और भी बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। क्या तुम चाची के साथ चलोगी? आगे से तुम्हारी देखभाल चाची और चाचा करेंगे। ठीक है। बहुत अच्छे, चलो फिर चलते हैं। लगता है तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा, फिर ऐसा ही होगा। कल से मैं आधिकारिक तौर पर शेन कंपनी के बोर्ड में शामिल हो जाऊंगा। कामयाब हो गया। शेन जुआन, मुझे पता है तुम कंपनी मुझसे छीनना चाहते हो, लेकिन बोर्ड में आ भी जाओ तो क्या होगा? मेरे पास तुम्हें बाहर निकालने के 1000 तरीके हैं। तुम भूल रहे हो, मेरे पास 25% शेयर्स हैं। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। तीसरे बेटे, वसीयत अब लागू हो चुकी है। ये किंग की गोद लेने की एग्रीमेंट है। आप और किंग के साइन करने के बाद आप किंग के अभिभावक बन जाएंगे। मैं किंग का अभिभावक हूं भैया। मेरे पास तुमसे 5% ज्यादा शेयर्स हैं। मुझे निकालना इतना आसान नहीं होगा।
लेकिन अभी वकील ने कहा इस एग्रीमेंट को शेन किंग के साइन करने पर ही लागू किया जा सकता है। पहले उससे साइन करवाओ। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस शेन, बुरी खबर है। मैनेजर ने कहा किंग वॉन्ग शिजुए के साथ चल गए है। क्या? चलो, किंग को बचाना है। दुखी मत हो, शायद किंग वॉन्ग शिजुए के साथ आ गए है। हमने सारा सीसीटीवी फुटेज देख लिया। किंग वांग शिजुए के साथ जाते वक्त बिल्कुल भी अनमना नहीं थी। कोई बात नहीं, बस मेरे भैया लोग। किंग का ख्याल रखें। किंग किसके साथ रहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। छोटे चाचा, क्या तुम मुझ पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो? किंग तुम वांग शिजुए के साथ नहीं गई थी? मैं उसके साथ गई थी, पर यह नहीं कहा कि वापस नहीं आऊंगी। दुनिया की एकमात्र नेकलेस, शो के लिए बनी हाई एंड ड्रेस, लिमिटेड एडिशन फिगर सेट। किंग ये सब चीजें एक घर के बराबर कीमती हैं। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन वांग शिजुए के पास थे। अगर तुम्हें पसंद हो तो मैं भी तुम्हारे लिए खरीद सकता था। तुम उसके साथ क्यों गई? तुम नहीं समझते, बुरे लोगों का पैसा लूटो नहीं तो गंवाओगे। वांग शिजुए ने मुझे खुश करने के लिए सामान खरीदा। मुझे बेहोश करके घर ले जाना चाहता था। उससे कुछ सामान ले लो, यह मेरे लिए गुजारा भत्ता होगा। जियांग सेक्रेटरी, यह तुम्हारे लिए इनाम है। धन्यवाद किंग जी। अब शेन ग्रुप में हो, वाइस प्रेसिडेंट की तरह दिखो। सूट कस्टमाइज्ड पहनो तभी दबदबा होगा। पहले मैंने तुम्हारे खेलतमाशे के सामान फेंक दिए थे ताकि तुम ध्यान सही रास्ते पर लगाओ। हाल में अच्छा प्रदर्शन किया है, यह तुम्हारे लिए इनाम है। किंग मुझे पता था तुम इतनी बेरहम नहीं हो। मुझे छोड़कर वांग शिजुई के साथ चली गई। इतना भावुक मत हो। शेन ग्रुप का हाल कैसा है? मैं जब आगे आता हूँ तो कोई गलती नहीं होती। वैसे किंग जी, यह वकील द्वारा भेजा गया गोद लेने का समझौता है। बस तुम्हारे हस्ताक्षर कर देगी और शेन हमारे कानूनी अभिभावक बन जाएंगे। किंग तो क्या अब तुम मुझे पापा कहोगी? तुम मुझे क्या कहने को कह रहे हो? मैं तुम्हें गोद ले रहा हूँ, तुम मुझे पापा कहो। कोई समस्या? फिर से कहो। मैंने गलत कहा। फिर बाहर घूम रहा है। लगता है 3 दिन की पिटाई नहीं हुई। चलो। नहीं कहोगे तो मत कहो, गुस्सा मत हो, छोटे चाचा कहो। यह भी ठीक है। बोर्ड में आगे हो, पता है क्या करना है? सबूत ढूंढो। उन नालायक बच्चों को शेन ग्रुप से बाहर निकालो। हाँ। इस लड़की का स्वभाव बहुत तेज है। शेन जुआन, तुमने मुझे कोई रास्ता नहीं दिया, तो मुझे भी नरमी नहीं दिखानी पड़ेगी। तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगे? हालांकि हम भाई बहन हैं, लेकिन इतने करीब तो नहीं है। मैं चाहता था कि शेन फीबाई और शेन जुआन आपस में लड़े और फिर मैं हस्तक्षेप करूं, लेकिन शेन फीबाई शेन जुआन जैसे नाकारा को भी नहीं हरा पाया। मुझे और शेन जुआन को लड़ते हुए ताकि तुम फायदा उठा सको, लेकिन अब शेन जुआन के पास शेन किंग का सहारा है। हाथ में 30% शेयर है। अगर हम साथ नहीं आए तो शेन कंपनी उनकी हो जाएगी। तो तुम्हारी क्या योजना है?
काम पूरा होने के बाद शेन जुआन और शेन किंग के शेयर हम आपस में बांट लेंगे। डील। यह कस्टम सूट पहनने का एहसास बिल्कुल अलग ही है। बॉस शेनाज बहुत हैंडसम लग रहे हैं। उम्मीद है कंपनी में सफाई करते समय भी नहीं हंस रहे। शेनफी बाई द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग के सबूत मैंने इकट्ठा कर लिए हैं। इस बार वह बच नहीं पाएगा। जाओ, मैं घर पर तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। किंग किंग, चिंता मत करो। तुमने मुझे इतना सिखाया है, मैं कभी नहीं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। हाँ, आज की लड़ाई बहुत कठिन है। पता नहीं शेंजुआन संभाल पाएगा या नहीं। खैर, शेंजुआन हमेशा मेरे भरोसे नहीं रह सकता। मुझे उस पर भरोसा करना होगा। तुम किंग, यह रवैया क्या है? मैं तुम्हारी चाची हूँ, हम एक ही परिवार के हैं। मेरा काम हो गया, अब तुम समय खींचो। शेन जुआन, या कुछ बात है? सेक्रेटरी जियांग के पास इतने सारे दस्तावेज हैं, क्या ये बहुत महत्वपूर्ण है? पिछले कुछ दिनों में भैया ने कहा कि मैंने कंपनी के लिए कुछ योगदान नहीं दिया। मैंने वापस जाकर गहराई से सोचा और इन दिनों खाली समय में मैंने कंपनी के पिछले कुछ सालों के वित्तीय बिल देखे। बैठक में शेयरधारकों को रिपोर्ट करने का इंतजार कर रहा हूं। क्या बिल की रिपोर्ट करने का इंतजार है या शेयरधारकों को बताने का कि मैंने सरकारी धन का दुरुपयोग किया? शेन जुआन, हम भाई हैं। तुम्हें इतना कठोर होने की क्या जरूरत है? क्योंकि हम भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें गलत रास्ते पर जाते नहीं देख सकता और मां की मेहनत बर्बाद करते नहीं देख सकता। ठीक है, बहुत अच्छे, इतने वफादार और धर्मपरायण बेटे। तो क्या इस मामले में कोई समझौता नहीं है? भैया, चिंता मत करो, मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगा। भले ही तुम शेन कंपनी छोड़ दो, मैं तुम्हें सड़क पर भी नहीं छोड़ूंगा। तुमने किंग के साथ क्या किया? किंग, लगता है शेन किंग अब भी तुम्हारी परवाह करती है। इस समय भी दिल में तुम्हारा ही ख्याल है। तुम लोग आगे करना क्या चाहते हो? किंग अभी बच्ची ही है। मेरे प्यारे भाई, शेन किंग अभी तुम्हारे नाम पर पल रही है। मैं उसे परेशान करूं या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। तुम आखिर चाहते क्या हो? सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को स्वीकार करो और अपने हाथ के शेयर सौंप दो। तुम मुझे बलि का बकरा बनाना चाहते हो? क्या तुम्हारे पास अभी कोई विकल्प है? मुझे इस नजर से मत देखो। मैं तुम्हें 2 विकल्प देता हूं। इस शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करो, जियांग जी शू के पास जाओ और मुझे सबूत लाकर दो। दूसरा, मैं शेन किंग को हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। शेन जुआन, लगता है शेन किंग की तुलना में तुम्हें शेन परिवार की ज्यादा चिंता है। तुम सच में ढोंगी हो। अगर ऐसा है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मुझे किंग से मिलवाओ, मुझे उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। ठीक है, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट देता हूं, तुम किंग को छोड़ दो। शेनफी बाई, तुम क्या करना चाहते हो? मेरा यह मूर्ख भाई अभी भी उतना ही आसानी से धोखा खा जाता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारे हाथ के 5% शेयर के पीछे हूं? आज हमारा लक्ष्य वो है। शेनफी बाई, शेन चोंगहुआ, वांग शीशियू, तुम तीनों नीच हो। किंग अभी बच्ची है, अगर कुछ करना है तो मुझ पर करो। तुम्हारे ये कहने से मुझे राहत मिली। हम जानते हैं शेन किंग बस एक बच्ची है, इसलिए हम उसे परेशान नहीं करेंगे। अगर तुमने हस्ताक्षर नहीं किए तो मैं शेन जुआन को जिंदा मार डालूंगा। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो।
शेन परिवार फिर भी मेरा ही होगा। माँ हमेशा बच्चों की रक्षा करती है, बच्चे माँ की रक्षा कैसे कर सकते हैं? किंग किंग, तुम क्या कह रही हो? जियो जियो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। शेनजुआ, यहाँ आओ। उठो, मैं तुम्हें शराब पीने का तरीका सिखाती हूँ, बाहर जाकर। शेन परिवार का नाम मत डुबोना। शेन जियाओ जियाओ, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। लगता है 3 दिन की मार पड़ी नहीं कि छत उड़ाने लगे। पहले वो सब मुझे लगा था मेरी गलतफहमी है, लेकिन सच में तुम ही थे। हाँ, मैं हूँ माँ। तुम कैसे? वह निश्चित ही शेन बाई को छोड़ देगा, लेकिन शेन बाई बहुत क्रूर है। मुझे डर है कि वह हमारे साथ बुरा करेगा। इसमें मेरी और शेनहुआ की लोकेशन है। अगर कुछ गलत लगे तुरंत बचाव करो। किसी को भेजो मुझे और किंग किंग को बचाने। ले जाओ। बाहर घोषणा कर दो कि ये तीनों अब से शेन परिवार से कोई लेना देना नहीं रखते। नहीं माँ, मैं तो शेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ, आपकी तो बस एक ही बेटी है ना? आप छोड़िए। ये सब शेनेफियाई बाई ने मुझे मजबूर किया। मुझे माँ मत कहो, मेरे तीनों नालायक बच्चे नहीं हैं। अब से शेन परिवार का उत्तराधिकारी सिर्फ शेनहुआ ही होगा। ले जाओ। माँ, शेनजुआन, एम्बुलेंस बुलाओ। अरे बॉस शेन आ गए। माँ, प्यारी मम्मी, मैं 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आप कब कंपनी संभालने वापस आ रही हैं? पहले तो कहा था ना। तुम मुझे किंग किंग कहो, मैं तुम्हें छोटे चाचा कहूंगी। हम अपने अपने तरीके से। तुम तो मेरी माँ हो, रिश्तों में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे माँ मत कहो। मुझे कहोगे। अच्छा किंग किंग, तो तुम कब वापस आकर शेन कंपनी संभालोगी? कंपनी तो तुम अच्छे से चला रहे हो ना। मैं आपके सामने कहा, आप तो बिजनेस की लीजेंड हैं। चापलूसी मत करो। इस साल मैंने बस खाया पिया और मस्ती की। मैं समझ सकता हूँ तुम कैसे रहते थे। कंपनी तुम्हारे हाथ में है। जीतो। और तुम? एक आलसी बनकर। जीतो। वह मैं नहीं हूँ।